हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा जो मैं मंडे को डिप्लॉय करने वाला हूँ। ठीक है। सो एग्जैक्टली मैं एंट्री कहाँ पे लेने वाला हूँ, या फिर मैं मेरा एसएल कितना होगा स्ट्रैटेजी में, या फिर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना उठा सकता हूँ, और एडजस्टमेंट में मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा या फिर ऑप्शन सेलिंग करूँगा, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो एंड तक देखो। सो अगर कल का आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा तो आप देख लो। 18 जुलाई को मैंने कल ऑप्शन बाइंग किया था। सो ऑप्शन बाइंग में कल मैंने सिर्फ 6500 के आसपास का फंड यूज़ करके टोटल 5500 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था। सो कल मैंने एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे लिया और एसएल कहाँ पे था और मैंने टारगेट कहाँ पे बुक किया, वो डिटेल वीडियो मैंने कल के वीडियो में बता दिया। सो अगर आपको टाइम मिलेगा तो वो भी वीडियो देख सकते हो। और आज की जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको मेरे स्टॉक मॉक के अकाउंट पे भी दिखाऊंगा। ठीक है। सो वीडियो एंड तक देखो। स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। सो मैं एक नेक्स्ट वीक में कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने वाला हूँ। ठीक है। सो मेरा पे ऑफ चार्ट ये टाइप का मेरा पे ऑफ चार्ट होगा। यहाँ पे लॉसेस होंगे और ये बीच में प्रॉफिट होगा। ओके। सो यहाँ पे प्रॉफिट मैं इंक्रीज़ कैसे करूँगा, क्योंकि देखो जब भी मार्केट में कैलेंडर स्प्रेड में जब भी आपका आईवी बढ़ेगा तभी आपका जो बीच वाला जो प्रॉफिट है या जो छोटा मोटा लॉस होता है वो आपका इंक्रीज़ होना चालू करता है। ठीक है। मैं आपको एक बार मेरे स्टॉक मार्केट के अकाउंट पे दिखा देता हूँ। मैं करंट एक्सपायरी मतलब समझो मैं मंडे को ट्रेड ले रहा हूँ, तो मंडे को मैं करंट एक्सपायरी का 40 से लेके 50 के आसपास का मैं कोई भी प्रीमियम सेल करूँगा, कॉल का और पुट का दोनों। ठीक है। और हेजिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीक का मैं 50 से लेके 60 के प्रीमियम के बीच में का कॉल और पुट बाय करूँगा। ठीक है। अब फिलहाल डिपेंड ये करता है, कभी कभी क्या होता है समझोगे मार्केट ऑलरेडी इंडिया वीक्स हाई होगा तो मुझे दोनों सेम प्रीमियम कॉल और पुट सेल करना पड़ेगा और बाय करना पड़ेगा। ठीक है। अभी फिलहाल इंडिया वीक्स लो है। सो ये रीज़न से मुझे सिर्फ 10 पॉइंट के ऊपर मुझे मेरे जो प्रीमियम है वो बाय करने पड़ेंगे। मैं आपको अभी मेरे स्टॉक मार्केट के अकाउंट पे लेके आता हूँ और एग्जैक्टली एडजस्टमेंट क्या होगी वो आपको बता दूंगा। अगर हम लोग बिल्डर्स में जाएंगे तो मैं ऑलमोस्ट समझो कल फ्लैट ओपन होने का था ना, मैं अभी यहाँ पे देखोगे तो 24,800 और 800 थोड़ा ज़्यादा पास है, तो मैं 750 के आसपास का एक कॉल पुट सेल करूँगा और 46 रुपीज़ के आसपास का एक कॉल सेल करूँगा। मतलब ऑलमोस्ट वही रेंज के आसपास का हम लोग सेल करेंगे। और जब भी समझो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं सेम स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट वीक का मैं कॉल और पुट बाय करूँगा। ठीक है। मैं अभी फिलहाल मेरे लिए मार्केट थोड़ा सा और साइडवेज हो सकता है या फिर एक छोटी सी मोमेंटम मिल सकती है, तो मैं क्या करूँगा 45 के आसपास का मैंने एक पुट सेल किया तो मैं मोर देन 50 मतलब 54 के आसपास का मैं एक पुट बाय करूँगा और 56 के आसपास का एक पुट कॉल बाय करूँगा। ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो मेरा जो पे ऑफ चार्ट है वो ये टाइप का हो गया, जिसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट है 4500 के आसपास, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है 4500 के आसपास, मैक्सिमम लॉस है 18,000, उतना तो हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है। और पीओपी देखोगे तो 67% के आसपास का पीओपी है और एस्टिमेटेड मार्जिन है 1,04,000 के आसपास। ठीक है। और अगर आप ब्रेक इवन भी देखोगे तो डाउन साइड में 24,670 के आसपास और अप साइड में 25,300, मतलब ऑलमोस्ट 600 से लेके 700 के आसपास की रेंज है मेरे पास। ठीक है। सो इसमें एडजस्टमेंट मैं फर्स्ट डे से चालू करूँगा। अगर समझो रेंज अगर मेरे रेंज के बीच में आ जाएगा तो मैं फर्स्ट डे से एडजस्टमेंट चालू करूँगा। मैं मार्केट एंड में आने की वेट नहीं करूँगा। ठीक है। जब मार्केट एंड में आएगा उसका मैं आपको बता, अगर एंड में आकर अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा नुकसान क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मगर जो एडजस्टमेंट है मेरी, मैं फर्स्ट डे से एडजस्टमेंट करना चालू करूँगा ताकि जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 4500 है वो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 तक लेके जाऊँगा। ठीक है। सो मैं आपको चार्ट पे एक बार दिखाया तो मैं एग्जैक्टली एडजस्टमेंट कहाँ पे करूँगा, मगर अगर ये समझो अभी यहाँ पे बीच में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट है 1800 के आसपास। ठीक है। और अगर समझो मार्केट उधर ही है और समझो आईवी बढ़ गया 10% के साथ, अगर आईवी बढ़ता है तो यहाँ पे 1800 स्टार्टिंग में प्रॉफिट था बीच में, अभी वो डायरेक्टली 3000 हो गया। ठीक है। सो ये जो और मैक्सिमम प्रॉफिट देखोगे तो 5700 के आसपास हो गया। सो ये स्ट्रैटेजी में जब भी आपका आईवी बढ़ेगा वो टाइम पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ेगा और जो बीच में है वो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अगर सेम चीज़ अगर आप माइनस में आईवी करोगे, मतलब माइनस आईवी समझो ड्रॉप हो रहा है तो समझो -10% के आसपास आईवी ड्रॉप होगा, तो जहाँ पे 1800 के आसपास का मैक्स प्रॉफिट था बीच में वो डायरेक्टली 800 के आसपास चला गया। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट था 4700 या 800 वो मैक्सिमम 3400 के आसपास चला गया। ठीक है। सो जो कैलेंडर स्प्रेड है उसमें जब भी आईवी बढ़ेगा तभी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपका रेंज भी बढ़ेगा। ठीक है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा मैं एडजस्टमेंट कभी करूँगा। समझो अभी कल के मॉर्निंग में मैंने ऑलमोस्ट 9:15 या 9:16 के आसपास ही
मैं मेरी कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने वाला हूँ मंडे के दिन। सो लेवल फिक्स है, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था। कल के वीडियो में मैंने मार्केट एनालिसिस का भी वीडियो पोस्ट किया, जिसमें हम लोग इंट्राडे में क्या कर सकते हो भी बताया। सो एडजस्टमेंट सेम होगी। जीरोधा के अकाउंट में कल मैं ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट मिल चुका है। सो कंटिन्यू 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलने का चांसेस कम होता है। सो इसके लिए मैं कल के दिन जीरोधा के अकाउंट में ऑप्शन बाइंग नहीं करूँगा। मगर मुझे एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में कल मुझे एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन बाइंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का सेटअप मुझे मिला है। सो ऑप्शन बाइंग मैं करूँगा, मगर उसमें मेरा एसएल गया तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 4800 के आसपास फिलहाल बन सकता है। ठीक है, जो मिनिमम प्रॉफिट है जो 4800 के आसपास बन सकता है, और वो मैं मैक्सिमम 10,000 में मेरा प्रॉफिट मैं बुक कैसे करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल 4800 के आसपास मैं मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करूँगा 10,000 के आसपास। अदरवाइज़ मैं थर्सडे तक मैं मेरी पोजीशन है वो कंटिन्यू रखूँगा। सो मैं एडजस्टमेंट कभी करूँगा, मार्केट समझो एक फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं तो कल मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब समझो मंडे को मैंने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की, और जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, जो ऑप्शन बाइंग का जो ट्रेड लेने वाला हूँ एडजस्टमेंट का, वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी करूँगा। मतलब समझो नेक्स्ट वीक में समझो मंडे को मैंने एक कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया। सो उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का मैं एक पुट बाय करूँगा आउट ऑफ द मनी, 2 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी में एक पुट बाय करूँगा। ठीक है, और उसका एसएल रहेगा, समझे ये लेवल के आसपास मैंने बाय किया तो 50 पॉइंट्स के ऊपर उसका एसएल होगा। अगर 50 पॉइंट टच होता है तो मैं जो जो मैंने एडजस्टमेंट में जो पुट बाय किया वो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और अगर सेम वापस लेवल पे आएगा तो मैं वापस एक बार एंट्री ले सकता हूँ एडजस्टमेंट में। ठीक है, सो ये लेवल ब्रेक होने के बाद मैं पुट बाय करूँगा एडजस्टमेंट में, जिसमें मेरा मैक्सिमम, फिर वो स्ट्रेटेजी में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 10,000 के आसपास। फिर वो भले मुझे फर्स्ट डे पे मिलेगा तो भी मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके फिर पूरे वीक में ट्रेड नहीं लूँगा, या फिर सेकेंड और थर्ड डे पे भी मुझे अगर मिलता है 10,000 के आसपास तो मैं मेरी पोजीशन है वो कंटिन्यू रखूँगा। और अपसाइड के लिए जैसे एक बड़ा गैप ओपन हो गया, ये लेवल के आसपास समझो गैप ओपन हो गया, ये लेवल के ऊपर मार्केट जा रहा है तो मैं कॉल बाय करूँगा फिर। ठीक है, ये लेवल के नीचे मैं पुट बाय करूँगा एडजस्टमेंट में, और ये लेवल के ऊपर मैं कॉल बाय करूँगा। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। ठीक है, सो अगर समझो मार्केट में अगर प्रीमियम लो होता रहेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पुट भी सेल कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे कॉल भी सेल कर सकता हूँ। सो डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे, मार्केट के प्रीमियम पे। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड जाता रहेगा प्रीमियम, सो मैं ऑप्शन सेलिंग भी कर सकता हूँ, मगर पहला प्रेफरेंस रहेगा ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, फिर डिपेंड करता है प्रीमियम के ऊपर। सो अगर आपको एडजस्टमेंट के लिए कुछ जानकारी चाहिए रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, सो ये लेवल के ऊपर जाएगा, अगर मोमेंटम क्विक रहेगी तो ऑप्शन बाइंग करूँगा, कॉल बाय करूँगा। अगर मोमेंटम स्लो होगी तो मैं पुट सेल, ये लेवल से पुट सेल करना चालू करूँगा। ठीक है, और ये लेवल का ब्रेक करेगा, मोमेंटम फास्ट होगा तो मैं ऑप्शन बाय करूँगा पुट साइड का, और अगर स्लो एंड स्टेडी जाता रहेगा तो मैं ये साइड का कॉल सेल करूँगा। ठीक है, सो जो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप देखोगे, अगर आप स्टॉक मॉक के अकाउंट पे देखोगे, समझो फॉर एग्जांपल मेरा एक लेवल ब्रेक हो गया, सो मैं क्या करूँगा डाउन साइड में तो मैं कॉल बाय करूँगा। ठीक है, अभी जो पे ऑफ चार्ट दिख रहा है सेम आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा अलग दिखेगा। ये जो मिडल लाइन है और थोड़ा आगे जाएगा, और अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, हम लोग को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है, समझो 500 पॉइंट के आसपास भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है 24,900 से लेके 24,500, ठीक है 500 के आसपास भी जाएगा तो भी आपको 8,200 के आसपास आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं। सो ये टाइप में मैं मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 उठाने की कोशिश करूँगा। अगर मिला तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट वीक में मुझे जो डिसेंट छोटा सा प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट मैं थर्सडे तक मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, मैं बीच में कोई भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा। अगर डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर प्रीमियम डीके हो गया और मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा तो मैं ऑप्शन बाइंग की जो हेजिंग किया है, जो एडजस्टमेंट किया है, वो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर सकता। ये है मेरी स्ट्रेटेजी, और ऑलरेडी मैंने मार्केट एनालिसिस का वीडियो मैंने कल के वीडियो में बता दिया, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और अब अगर एडजस्टमेंट के इसमें अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।